आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो भी लोग माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग अथवा माता पार्वती और शिव शंकर की पूजा कैसे करनी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि की सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक जगह पर हम चौकी लगा लेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है यानी मंदिर है तो आप मंदिर में पूजन करके आ सकते हैं, और अगर आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाए हैं तो आप घर पर ही पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम घर पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल, पीला अथवा सफ़ेद रंग का आप कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। थोड़े से हम फूलों का आसन देकर हम भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी फोटो है तो फोटो को विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मूर्ति है तो उसे विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शिव शंकर परिवार का जो फोटो है वो विराजमान कर लिया है। और गणेश भगवान का जो पूजन है, कोई भी पूजा हो उसमें सबसे पहले किया जाता है, तो हम यहाँ पर फूलों का आसन देते हुए गणेश भगवान को भी विराजमान कर लेंगे। इसके बाद में हम महाशिवरात्रि यानी शिवलिंग जल अभिषेक का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए हम मिट्टी से एक शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। अगर आपके पास पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी नहीं है तो आप इस तरह के जो शिवलिंग होते हैं उनको भी विराजमान कर सकते हैं। तो मेरे पास शिवलिंग है तो मैं यहाँ पर शिवलिंग को बेलपत्र के ऊपर विराजमान कर लूंगी। शिवलिंग का जब हम विराजमान करेंगे तो शिवलिंग का जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। इसका हमें खास ध्यान रखना है। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे, यानी भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। गंगा जल के थोड़े थोड़े छींटे लगाते हुए भाव रूप में स्नान कराना है। इसके बाद में हम देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का भी एक दीपक जला सकते हैं। धूप दीप जलाकर हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, यानी दीपक जलाया जाता है। अब हम अभिषेक करेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक किया जाता है, तो पहले मैं यहाँ पर जल से अभिषेक करूंगी। उसके बाद में हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। फिर जब तीसरी बार हम अभिषेक करेंगे तो वो फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से 3 बार अभिषेक किया जाता है, या आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम वस्तु स्वरूपी कलावा शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, गणेश भगवान को भी समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास में जनेऊ है तो शिवलिंग पर और साथ ही गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को चंदन तिलक लगाएंगे। अगर आपके पास पीला चंदन है या सफेद चंदन है तो वो शिवलिंग पर आप जरूर से लगाइएगा। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावे को आप 7 बार लपेटते हुए अपने हाथ पर जनेऊ 7 बार तैयार कर सकते हैं, या फिर आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। और हमने जो फोटो को विराजमान किया है उस पर भी हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद में हमें तिलक पर अक्षत यानी चावल समर्पित करने होते हैं। इसके बाद में हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो जो बेलपत्र की चिकनी साइड है वो भगवान शिव शंकर को यानी शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना होता है। अगर आप बेलपत्र के साथ में कुछ और नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम आपको 5-7 बेलपत्र जरूर से चढ़ाने हैं। अगर आपको भांग, धतूरा और बेलपत्र का फल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो 7-5 आप बेलपत्र चढ़ा कर अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में हम सफेद रंग के फूल समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर को सफेद रंग के फूल अति प्रिय हैं, और माता पार्वती को हम लाल रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। और कहा जाता है भगवान शिव शंकर को जो भी बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शिव शंकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वो भी महाशिवरात्रि वाले दिन। और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन का विधान है। विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा का विधान है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तरह तरह की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, और इन्हीं में से एक है बेर। बेर का जो भोग है माता पार्वती शिव शंकर को लगाती थी, क्योंकि अधिकतर बेर के ही पेड़ कैलाश पर्वत पर थे। इसी कारण से माता पार्वती भोग में बेर का इस्तेमाल करती थी, और यही प्रथा चली आ रही है। और यह विधान देवी देवताओं द्वारा, ऋषियों द्वारा निभाया जाने लगा, और फिर मनुष्यों ने भी इसका
पालन करना शुरू कर दिया। तभी से ये परंपरा बन गई। महाशिवरात्रि के दिन फल के रूप में बेर का भोग लगाया जाता है, यानी बेर समर्पित किया जाता है। अब हम इसके बाद में माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अगर आप अधिक सामान समर्पित ना कर पाए तो माता रानी को एक चुनरी और बिंदी का पत्ता जरूर से समर्पित करें। इससे महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो सिंदूर आप माता पार्वती को लगाते हैं उसी में से सिंदूर आपको खुद भी लगाना है। अब हम इसके बाद में भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपको ऋतु अनुसार जो भी फल मिल जाए उसका भोग आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको बेर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और बेर का ही भोग महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। वैसे महाशिवरात्रि के दिन बेर आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब हम इसके बाद में 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद में हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती की जाएगी, उसके बाद में माता पार्वती और शिव शंकर आरती की जाएगी। आरती बहुत ही हमें भावपूर्वक करनी है। और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। और 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद में जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों को बांट देंगे। चौकी हमें अगले दिन हटानी है। और श्रृंगार का सामान आप खुद यूज कर सकते हैं। और आपने जो भी फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो आप किसी भी गमले में अथवा ऐसी मिट्टी में डाल सकते हैं जहां पैर ना पड़े। और ये जो दक्षिणा है आप चाहें तो किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी कन्या को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगले दिन चौकी हटानी है। और जो भी प्रसाद है वो आप घर में उसी दिन किसी को वितरण कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को यानी रविवार के दिन मनाया जाएगा। और व्रत का पारण अगले दिन यानी 16 फरवरी को किया जाएगा। सुबह 6:29 से लेकर दोपहर 3:24 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।